ये हैं नीम, पीपल और तुलसी बाबा। इन्होंने अपने जीवन में हजारों नीम, तुलसी और पीपल का पेड़ लगाए हैं। इनका कहना है कि नीम एक शीतल पेड़ है और इसे लगाना चाहिए। इससे पर्यावरण में ठंडापन रहता है। आज टेम्परेचर 46-47 के पार हो चुका है। 2025-26 में हो सकता है ये टेम्परेचर 50 के पार हो जाए। वृक्ष लगाने से ठंडा भी बना रहेगा, प्रदूषण भी नहीं होगा और पशु पक्षी भी जीवित रहेंगे, चूंकि उनका भी इससे बहुत बड़ा। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र, जो DHMS किए हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और ये जो हैं इनकी आयु लगभग 70 के आसपास है। और आपको बता दें, यह नीम और पीपल पेड़ को लगाते हैं, चूँकि इनका मानना है कि पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, तो दूषित पर्यावरण को रोकने के लिए नीम और पीपल का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम जहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं गोलघर के ठीक सामने जो नया वाला रोड बना है, इस रोड पर और पूरा LCD घाट तक सभी जगह पर इन्होंने नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ लगाए हैं। और इनका मानना है कि नीम का पेड़ लगाने से मनुष्य जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। साथ ही साथ जो पशु जीवन है, पक्षी का जीवन है, पशु और पक्षी दोनों का जीवन ठीक होता है। क्योंकि अगर दूषित पर्यावरण होगा तो मनुष्य तो किसी तरह से झेल लेते हैं, लेकिन पशु और पक्षी नहीं झेल पाते हैं। पशु और पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो मनुष्य जीवन के साथ साथ पशु और पक्षी के जीवन का भी ध्यान रखना है। पशु पक्षी बिल्कुल भी दूषित पर्यावरण में नहीं रह पाते हैं, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, उनको घुटन होती है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र साहब, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, आज जो हम आपको देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं और एक वृक्ष भी आप टूटा हुआ अपने हाथ में लिए हैं, तो क्या कहेंगे नीम और पीपल के लिए पूरे देशवासियों को? देखिए, अभी वर्तमान परिवेश में पूरे विश्व के स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका आभास आज से 1972 में ही लोगों को हुआ था। कई देशों को मिल करके इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाव हेतु, सुरक्षा कवच हेतु लोगों ने एक अभियान छेड़ा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ते जा रही है। जलस्तर नीचे जा रहा है, तापमान बढ़ते जा रहा है, या फिर अन्य प्रकार की जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वह बढ़ते जा रहा है, घटते नहीं जा रहा है। मैं भी 1991 से पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत पर्यावरण के क्षेत्र में आम लोगों को जो पौराणिक पौधा है उसके प्रति जागरूकता कर रहा हूँ। ऐसे हम लोग मेरा एक सोच था कि पटना में कहीं एक नीम कॉरिडोर बनाएं। कई जगह मैं तलाश रहा था। इसी दरमियान ये जो गंगा पथ आप देख रहे हैं, गंगा पथ बनकर तैयार हुआ। कुछ लोगों साथियों का राय हुआ क्यों न हम लोग गंगा पथ पर ही नीम कॉरिडोर बनाएं। तो 2022 में 17 जुलाई से हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया और 22 से ले 22, 23 और 24 तीनों प्रति वर्ष हजारों नीम पौधा हमने लगाए। और कभी कभी मैं अपने वृक्ष मित्र परिवार से मिलने चला आता हूँ। मैं आज उसी क्रम में मैं इन लोगों का अवलोकन करने आया था, अपने नीम परिवार से मिलने आया था। तो मैंने देखा कि एक नीम की डाली को लोगों ने तोड़ दिया है तत्वन के लिए, या फिर और ऐसे कई पेड़ हैं जिसको लोगों ने क्षतिग्रस्त किया। ये मेरा एक परिवार था। परिवार के नाते हमारे दिल में बहुत दर्द होता है कि मैंने इनको सेवा किया। इसलिए मैं आम लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस नीम के प्रति प्रेम की भावना जगाइए। अभी नवरात्रा अभी एक शक्ति पूजा आज 10वीं है, लेकिन हमारे पूर्वज पहले इसी दैवी शक्ति नीम को पूजते थे और इसके माध्यम से यह कल्याणकारी है, यह रोग हरने वाला है, यह शुद्धिकरण यंत्र है, या फिर अन्य प्रकार के संक्रमण रोग में मैं नीम का उपयोग हमारे पूर्वज करते आए। इसलिए मैं यह नीम कॉरिडोर बना रहा हूँ ताकि आने वाले परिवेश में पटना का जो तापमान बढ़ते जा रहा है, या फिर अन्य शहरों का जो तापमान बढ़ रहा है, प्रतिवर्ष 2 डिग्री तापमान बढ़ रहा है,
इस वर्ष तापमान आपको 47 से 48 डिग्री चला गया था। ऐसी संभावना बन रही है कि आने वाला 25 में तापमान 50 डिग्री से आगे जाने की है। इसलिए यह नीम एक शीतल पेड़ है, शीतलता प्रदान करती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नीम के प्रति मैं चाहूँगा कि लोगों का रुझान बढ़े, ताकि पशु पक्षी जीव जंतु का कल्याणकार हो सके। जैसे देखिए, अभी दिवाली आने वाला है या फिर शादी विवाह का भी समय आने वाला है। इन अवसरों पर हम पटाखा के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज के पहले छोटे छोटे पटाखे जिससे पर्यावरण की क्षति नहीं होती थी, लेकिन आज के परिवेश में लाखों लाखों रुपया के लोग पटाखे उड़ाते हैं, जिससे पटना ही नहीं पूरे देश का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। उसको नियंत्रण होने में कुछ समय लगता है। इसलिए तमाम देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने हित में, अपने बच्चों के हित में, पशु पक्षी जीव जंतुओं के हित में कम से कम पटाखा का छोड़ने का काम करें, और ऐसे धमाकेदार पटाखा ना छोड़ें। अब जैसे हम रात में अगर धमाकेदार पटाखा छोड़ते हैं तो पेड़ों पर जो पक्षियों रहता है उसमें एक हदस बन जाता है और उड़ने लगता है इधर से उधर। इसलिए दूसरे के जीवन को भी समझे, अपने जीवन को भी समझे, आने वाले अपने बाल बच्चों को भी जीवन की समझे। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके प्रति आम लोगों में एक रुझान पैदा हो कि मैं कम से कम और कम प्रदूषण फैलाने वाला पटाखे का उपयोग दिवाली में करें, छठ में करें या फिर शादी विवाह में करें। नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है, पीपल नीम तुलसी अभियान के संस्थापक सह अध्यक्ष।